हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी के किन प्रश्नों पर आपत्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ और उनके साक्ष्य भी हैं जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति कर सकते हैं। बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि उन प्रश्नों को शेयर किया जाए जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अगर आपत्ति दर्ज कराने की तिथि की बात करूँ तो 28 अप्रैल तक आप ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आज ये 25 अप्रैल है और यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस को लेके डिस्कशन चल रहा है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। तो आप भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपत्ति दर्ज होगी तभी आगे जाके जो है सभी को फ़ायदा मिलने वाला है इसका। तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है या आपको चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है पुनर्नवा वाला जो प्रश्न था, इसको लेके आपत्ति दर्ज बहुत सारे लोगों ने की है। यहाँ पर इसमें जो आयोग के द्वारा मार्क किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला तो पॉइंट होगा नहीं। इस चीज़ को लेके सभी जो है कर रहे हैं और क्लेम भी करना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया क्वेश्चन और मैं ज़्यादा लंबा इसका वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेन जो आपको काम है वो प्रश्न और उनके साक्ष्यों से है, तो वही आपको दिखाऊंगी। और ये सारे प्रश्न और इनके जो साक्ष्य हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपको मिल रहे हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि जिन्होंने भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पुस्तक है हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय कृत। इस पुस्तक में आप देखिए, अगर पेज नंबर दिया हो, पेज नंबर 280 पे यहाँ पर उपन्यास के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है पुनर्नवा के विषय में। तो आप यहाँ से इसका लगा सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं और ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इन पात्रों की ऐतिहासिकता संदिग्ध के विवादास्पद होने पर भी तत्कालीन ऐतिहासिक परिवेश के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब पॉइंट के आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। तो आता है आपका ये जो प्रश्न नंबर है कि कहानियों को जो पात्रों के अनुकूल जो है यहाँ पर आपको बताना था। तो ये पॉइंट है पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहानी है आकाशदीप, इसमें क्या है, बुद्धगुप्त और चंपा के बीच घृणा और प्रेम के द्वंद्व को चित्रित किया गया है, जहाँ अंततः चंपा का व्यक्तिगत प्रतिशोध विजयी होता है। इस पॉइंट को लेकर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं सोर्स दिखा देती हूँ, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, मैं आकाशदीप कहानी से तो यहाँ पर भी आपको जो है देख सकते हैं कि बुद्धगुप्त आज भी अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ, हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया है। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी तो आपको मिल जाएगा। हिंदी कहानी का विकास, मधुरेश कृत, इसमें भी आपको जो है आकाशदीप कहानी के विषय में ये मिल जाएगा। आकाशदीप में प्रेम और घृणा के बीच कहानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद मनुष्य की भाव संवेदना को प्रसाद केंद्रीय महत्व देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपका इग्नू की है, तो इसमें भी उन्होंने ये दिया हुआ है, मन में बुद्धगुप्त के लिए घृणा रखते हुए उससे प्रेम का अभिनय वह कैसे कर सकती है, इसलिए यह प्रस्ताव वो ठुकरा देती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रश्न, यहाँ पर आप सभी कह रहे हैं, चलिए यहाँ पर जो ये गांधी जी वाला प्रश्न आया था तो इस प्रश्न को लेके भी क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पर इसका लिंक जो है देखिए, ये लिखा हुआ है ना कि गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित थे तथा वे जॉन रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। तो यहाँ पर और मेन हो गया कि अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है तथा मनुष्य
संबंधों का आधार अहिंसा है। ठीक है, ये हमारी जो पुस्तक है, यहाँ पर जो लिया गया है वह है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। ये पुस्तक है, लेखक वही है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी जो है यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये शेयर कर दूंगी। ठीक है, इस प्रश्न को लेके थोड़ा विवाद चल रहा है। ये जो पॉइंट है कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उक्ति आर्थिक समानता के आदर्श को दर्शाती है। तो अगर ये किसी को मिलता है तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करिएगा। इस पॉइंट को लेके भी कई बच्चों ने क्लेम किया हुआ है। तो ये प्रश्न का अगर आपको फाइनल इस चीज़ के ऊपर मिलता है कोई भी, तो आप मुझे शेयर करिएगा। और कुछ जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को लेके भी यहाँ पर बताया है कि इस पॉइंट को लेकर भी किया जा सकता है। तो जिनको ये सोर्स भी मिलता है मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादित है, लेकिन देखिए आयोग के द्वारा जो हमें आंसर दिया गया है I.A. रिचर्ड्स, ये आंसर सही है क्योंकि बच्चन सिंह की पुस्तक में भी रिचर्ड्स ही है। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि T.S. एलियट भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसका मेन सोर्स जिनको मिल रहा है एक बार मुझे शेयर करिएगा। बाकी जो मैंने पुस्तक देखी है बच्चन सिंह की, उसमें मुझे रिचर्ड्स ही मिला है। अगर किसी को T.S. एलियट का सोर्स मिल रहा है तो शेयर ज़रूर करिए। एक इस प्रश्न को लेके भी किया जा सकता है कि देखिए ये तो सही था। लॉन्जाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिए भी सभी ने क्लेम किया हुआ है। ये आपकी जो पुस्तक है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, इसमें आपको उदात्त वाला जो पॉइंट है इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, उदात्त तत्व, ये आप पूरा पढ़ेंगे, ये मैं शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा उदात्त वाले प्रश्न का। है कि बद्य उज़्मा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये जो आपका है ये तो 100% आपका क्लेम में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके द्वारा जो है फैंटेसी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनके उपन्यासों की बात करूँ तो जो इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है एक चूहे की मौत, वो तो फैंटेसी शैली में प्रयोग हुआ है। लेकिन पहली बात कि छठी नहीं छठा तंत्र है, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। चलिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो बाकी चीज़ देखिए कि इसकी शैली क्या है। तो इसकी जो शैली है वो व्यंग के अंतर्गत आ सकती है। मेन जो इसका है व्यंग के अंतर्गत इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रतीकात्मक शैली है। तो इस पर आप 100% क्लेम कर सकती हैं। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। पुस्तक में मिलेगा आधुनिकता और हिंदी उपन्यास इंद्रनाथ मदानकृत, इसमें भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देख सकते हैं इसमें इस उपन्यास के रचना विधान व्यंग का गहरा और निखरा हुआ भी है। यहाँ पे भी व्यंग की बात हुई है। और ये है आपकी पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय कृत। तो इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी देख सकते हैं कि प्रतीकात्मक प्रविधि को दोहराते हुए बद्य उज़्मा ने छठा तंत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या है प्रतीकात्मक जो है यहाँ पे कह सकते हैं। एक चूहे की मौत में प्रतीक कथा की जो थी वह छठा तंत्र में बासी हो गई। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक ही इसको लिया गया है। नेक्स्ट है हिंदी का गद्य इतिहास रामचंद्र तिवारी कृत। इस पुस्तक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इन्होंने क्लियर किया है कि यह उपन्यास भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक है। तो ये व्यंग के अंतर्गत आएगा और प्रतीकात्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे आगे प्रतीकात्मक क्या होता है और ये वहाँ क्या गया है, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो बस यहाँ पे जो है हल्की सी गड़बड़ है। जो अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास उठाते हैं शुक्ल जी कृत, तो उसमें सलवास लिखा हुआ है। तो ये जो सलवास है इसकी वजह से ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इस प्रश्न को लेके भी अगर इस चीज़ को देखें, बाकी ये छोटी सी मिस्टेक है, कोई ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेके यही है। तो ये प्रश्न थे जिन पर क्लेम किया जाएगा।
तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जिन पे आपको क्लेम करना है या आपको करना चाहिए, तो वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। और इसके अलावा अगर कुछ प्रश्न आपको मिल रहे हैं, उनके सोर्सेज मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। साक्ष्य के साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के दे दूँगी। तो आप सभी का जो प्रश्न था कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है साक्ष्य के साथ, तो मैंने आप सभी को प्रश्न भी दिखा दिए हैं। टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।